हेलो दोस्तों, आज हम रेबीज बीमारी के बारे में विशेष से विश्लेषण करेंगे। पहले हम इसकी परिचय के बारे में जान लेते हैं। रेबीज एक अत्यंत घातक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से कुत्तों, बिल्लियों, चमगादड़ों, लोमड़ियों और अन्य स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है। यह बीमारी एक बार लक्षण प्रकट होने के बाद लगभग 100% मृत्यु दर मानी जाती है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंच से होता है। हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। रेबीज का वर्णन हजारों साल पुराना है। प्राचीन मेसोपोटामिया और यूनान के ग्रंथों में कुत्तों के पागलपन के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। 1885 में लुई पास्चर ने पहला एंटी रेबीज वैक्सीन बनाया था, जिससे लाखों जानें बची थी। उसके बाद हम इसके कारण के बारे में जान लेते हैं। रेबीज एक आरएनए वायरस के कारण होता है, जो रेहाबोडोवायराइड परिवार और लियेसर वायरस जीनस से संबंधित होते हैं। जीन्स से वायरस का आकार बुलेट स्केड या गोलियों जैसा होता है। यह तंत्रिक तंत्र या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और अत्यंत मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। उसके बाद हम संक्रमण का तरीका के बारे में जानेंगे। पहले ये काटता है। सबसे आम तरीका है काटना, जिसमें वायरस लार के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद खरोंच करता है, स्क्रैच करता है। संक्रमित जानवरों के नाखून या त्वचा से खून निकलने पर। खुले घाव या म्यूकस मेम्ब्रेन या आंख, नाक, मुंह में संक्रमित लार लगने से ही संक्रमित हो जाता है। दुर्लभ मामलों में देखें तो संक्रमित अंगों के प्रत्यारोपण से भी फैल सकता है। उसके बाद हम इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। ओस्मायन काल जैसे 1 से 3 महीने, लेकिन 1 सप्ताह से लेकर 1 साल तक भी हो सकता है इसका लक्षण। उसके बाद प्रारंभिक लक्षण के बारे में जाने तो बुखार आता है, काटे गए स्थान पर दर्द होता है, जलन होता है, खुजली होता है, थकान और सिरदर्द भी होता है। उसके बाद उन्नत लक्षण के बारे में जाने तो हाइड्रोफोबिया होता है, जैसे पानी पीने में डर या गले में ऐंठना होता है। एरोफोबिया होता है, जो हवा लगने पर ऐंठते हैं, और अत्यधिक आक्रामकता या बेचैनी बढ़ जाती है। और भ्रम भी सृष्टि होती है, मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है, मांसपेशियों में ऐंठना होता है और पक्षाघात भी होता है, जैसे पैरालिसिस होता है। ये रहा इसका लक्षण। उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। क्यूरियस रेबीज, जो कि रोगी अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, हिंसक हो जाता है और पानी से डरने लगता है। यह अधिकतर मामलों में देखा जाता है। उसके बाद पैरालिटिक रेबीज होता है, जिससे धीरे धीरे पक्षाघात फैलता है और मौत धीमी लेकिन निश्चित हो जाता है। पैरालिसिस होता है पैरालिटिक रेबीज में। उसके बाद इसका निदान के बारे में जाने तो लक्षण और इतिहास, जो कि कुत्ते के काटने का विवरण के आधार पर होता है। लैब टेस्ट की बात करें तो इम्यूनोफ्लोरेंस टेस्ट होता है, RT-PCR होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है सीरोलॉजी में। मृत्यु के बाद मस्तिष्क ऊतक परीक्षण से भी पुष्टि होती है। उसके बाद इसके उपचार के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण रेबीज का लक्षण प्रकट होने के बाद कोई प्रभावी इलाज नहीं होता है, इसीलिए रोकथाम ही मुख्य उपाय हो सकता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेंस के बारे में जान लेते हैं हम, PEP के बारे में। काटने के तुरंत बाद हम क्या क्या करें। घाव को 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोना है। एंटीसेप्टिक जैसे पोविडोन या आयोडीन लगाया जा सकता है, पोविडोन आयोडीन। उसके बाद तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा। उसके बाद रेबीज वैक्सीन की श्रृंखला शुरू कर देना चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन या RIG गंभीर घाव में दे सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे वैक्सीन के प्रकार के बारे में। सेल कल्चर वैक्सीन होता है, जो कि ये सुरक्षित और प्रभावी भी है। उसके बाद नर्व ट्यूब वैक्सीन, ये पुराने जमाने में चल रहा था और अब इस्तेमाल कम होती है।
अब भी होती है। वैक्सीन शेड्यूल के बारे में जाने तो पहले जब काटता है उसके बाद देना चाहिए, उसके बाद 3 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में और 28 दिन में इंजेक्शन देना चाहिए। उसके बाद इसके रोकथाम के बारे में जान लेते हैं। पालतू कुत्तों और बिल्लियों का टीकाकरण होना चाहिए। आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करना चाहिए। रेबीज संदिग्ध जानवरों के संपर्क से बचना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए और पशु चिकित्सकों और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगाना चाहिए। उसके बाद भारत में स्थिति क्या है? हु के अनुसार दुनिया में रेबीज से होने वाली 36% मौतें भारत में होती है। प्रति वर्ष लगभग 20,000 लोग भारत में रेबीज से मरते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खतरा है। 90% से अधिक मामलों में स्रोत है कि कुत्ते का काटना है। उसके बाद हम विश्व में स्थिति के बारे में जान लेते हैं। विश्व की स्थिति के बारे में प्रति वर्ष दुनिया में लगभग 59,000 मौतें होते हैं और अफ्रीका और एशिया में सबसे अधिक खतरा है। अमेरिका और यूरोप में रेबीज लगभग समाप्त हो चुका है, पर चमगादड़ अब भी वायरस फैला सकते हैं। कानून और नीतियों के बारे में जाने तो भारत के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस डिजीज एक्ट है, काम कर रहा है ये। उसके बाद एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 आवारा कुत्तों की नसबंदी से जुड़ा हुआ है। कई राज्यों में कुत्तों के टीकाकरण अभियान चल रहा है। ये सब नीतियाँ कानून है। उसके बाद हम जान लेते हैं मिथक और सच के बारे में। मिथक ये है कि लहसुन या मिर्च लगाने से रेबीज ठीक हो जाता है। ये मिथक है। सच तो यही है कि ऐसा कोई घरेलू इलाज नहीं है, जो कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है इसके लिए। मिथक की बात करें तो अगर घाव छोटा है तो इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका सच में देखें तो हल्की खरोच भी जानलेवा हो सकता है। उसके बाद हम निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। रेबीज एक रोकथाम योग्य लेकिन लाइलाज बीमारी है। काटे जाने के बाद समय पर टीकाकरण और घाव की सफाई से 100% बचाव संभव हो सकता है। भारत में इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता, पालतू और आवारा जानवरों का टीकाकरण और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना अनिवार्य है। तभी ही हम रेबीज को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें।